को पेंशन के रूप में हम 2000 के महीना देंगे। और आप जीविका से जो लोन लेते हैं या बैंक में जाते हैं तो बैंक भगा देता है, लोन नहीं देता है, कर्ज नहीं देता है। प्रशांत किशोर के कहना है कि जो जीविका 1% महीना ब्याज पर साल में 12% ब्याज लेती है, हम सरकारी गारंटी में 1 लाख रुपया आपको ऋण कर्ज देंगे और मात्र 4% ब्याज पर देंगे। और वो भी आधार कार्ड लेके जाइए और बैंक में पैसा देना ही पड़ेगा, उसकी गारंटी जन स्वराज की सरकार लेगी। आप तो 1 लाख रुपया लेंगे बैंक से कर्ज, वो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, छोटा छोटा धंधा करके और धीरे धीरे करके पैसा वापस कर दीजिए। अभी हम लोग ग्रुप लोन लेते हैं, महीना में सप्ताह में देना पड़ता है। किसी दिन पैसा नहीं रहता है तो तगादा करने वाला घर से हटता नहीं है, पहले उसको पैसा चाहिए। बीमारी है क्या है उससे मतलब नहीं है। बैंक ऐसा नहीं करेगा। बैंक आपको 1 लाख रुपया देगा 4% ब्याज पे, तो आपसे कहेगा कि जाइए और अपना धंधा रोजगार कीजिए और धीरे धीरे करके पैसा वापस कर दीजिए। मात्र साल में 4% आपको यहाँ रियायत मिल गया, छूट मिल गया। फिर जब आप धीरे धीरे वो पैसा 1 लाख वसूल कर दीजिएगा धंधा रोजगार करके, तो फिर 4 लाख आपको देगी। पूरी गारंटी बैंक का लगा प्रशांत किशोर की सरकार। मतलब हम 15 साल माननीय लालू प्रसाद यादव के जाल में फंस के पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। फिर 19 साल, अब 20 साल होने वाला है माननीय नीतीश कुमार जी को। हम 35 साल से इस बिहार को बेरोजगारी, भुखमरी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य सब चौपट करके धर दिया। हम जब दिल्ली बम्बे जाते हैं कमाने के लिए, तो वहां जाते हैं तो रास्ता में ट्रेनों में शौचालय के पास बैठ के कैसे कैसे जाते हैं कमाने। जब दिल्ली गए तो वहां भी हमको पास तो अच्छा ज्ञान नहीं, शिक्षा नहीं। हम भी वहां छोटा छोटा कारीगर का काम करते हैं, 15-20 हजार के महीना कमाते हैं, और वहां भी हमको बिहारी करके मारता है। अंत में जब हम घर आते हैं तो यहाँ भी लड़ाई है, यहाँ भी हालत खराब है। तो प्रशांत किशोर का कहना है कि हम रोजगार बिहार में देंगे, 2025 में हाथ को मजबूत कीजिए, शिक्षा भी देंगे। 15 साल तक ऐसे विद्यार्थी जो प्राइवेट विद्यालय में आप पढ़ाते हैं बच्चा को, जो फीस आएगा प्राइवेट विद्यालय का, वो फीस जन स्वराज की सरकार देगी प्राइवेट विद्यालय में। आप अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में मत पढ़ाइए जब तक प्राइवेट के जैसा व्यवस्था हम सरकारी में नहीं कर लेंगे। मतलब जो प्राइवेट में बच्चा पढ़ता है वैसा शिक्षा सरकारी में जब तक हम नहीं कर लेंगे तब तक आप अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाइए। अभी आप देखते हैं हम गरीब अच्छी जानते हैं, उसका बेटा अच्छा टाई बेल्ट पहन के प्राइवेट विद्यालय में जाता है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है और अंग्रेजी में बोलता है। मेरा बेटा खिचड़ी वाला स्कूल में जाता है, वो अंग्रेजी बोलता है, मेरा बेटा हिंदी भी शुद्ध से नहीं पढ़ पाता। हम बताते हैं चैलेंज के साथ, इसमें 5 बात लिखा हुआ है। कोई 6ठा का विद्यार्थी का लेके आइए आप, जो बिहार सरकार के विद्यालय में पढ़ रहा है, सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है, शुद्ध नहीं पढ़ेगा। हम पूरे बिहार घूम के देख रहे हैं, पूरे गया जिला घूम के देख रहे हैं, ये स्थिति सब जगह है। इसलिए जब शिक्षा ही सही नहीं है तो रोजगार कहां से मिलेगा, अच्छा पदाधिकारी कहां से पैदा होगा। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाइए, शुल्क जो आएगा वो प्रशांत किशोर की सरकार भरेगा। हम लोगों ने 35 साल झेल चुका है, इस बार आपसे आग्रह है अगर 5 साल मौका देते हैं तो आप सबका पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जो बातें लिखी हुई है, हम जाते हैं ब्लॉक में तो सीओ साहब फोन न उठाते हैं, वीडियो साहब फोन न उठाते हैं, कर्मचारी कोई काम नहीं करता है, दिन भर गए और झुट्टू मुट्टू नेता बन के घरे आ गए, कोई कुछ भी नहीं करता है ब्लॉक में। ये व्यवस्था भ्रष्टाचार का है। आप चढ़ावा दीजिएगा ना, पीछे से दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। यही आता है कॉलोनी का फोटो खींचने के लिए पैसा दीजिए 1000 रुपया, तुरंत फटाक से पीछे से हो जाता है। इसलिए इस व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशांत किशोर आगे आए हैं। हम बहुत कुछ बात नहीं रखेंगे, माननीय समाज के लोग आए हुए हैं, माननीय गिरी जी हैं और अपने माननीय नेताजी हैं, हम इन सब के सुनेंगे। प्रशांत किशोर के 5 वादा है जो इस